हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम हम कर रहे हैं जिसमें एल्गी हमने कर लिया था और अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये दिखते कैसे हैं, एक्चुअली कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत हैं, बरसात के दिनों में ही ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपके आसपास जितने भी आप देखते हो दीवारों पे, डंगों पे, ये देखिए इस तरह की ग्रोथ आपने देखी होगी। ये सारे क्या होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, दीज आर ब्रायोफाइट्स, राइट। तो एल्गी हमने की थी, हमने कहा था एल्गी ज़्यादातर तो ग्रीन एल्गी की बात करें तो यूनिसेल्युलर होती है और माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखती है ना। हालांकि ब्राउन एल्गी और रेड तो बहुत बड़ी भी होती है, बट एल्गी वॉज एक्वेटिक, वो पानी में मिलती थी। और अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। तो ब्रायोफाइट्स ये जो हैं ये बेशक लैंड पे मिलते हैं, लेकिन लैंड पे कहाँ, जहाँ मॉइस्ट जगह हो, पानी इनको अभी भी चाहिए, ठीक है ना। दे नीड वाटर। इनफैक्ट अगर आप एनिमल्स से कंपेयर करो तो ये एम्फीबियंस कहलाते हैं, प्लांट एम्फीबियंस। जिस तरह एनिमल्स में एम्फीबियंस जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो उसी तरह प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स जो हैं दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज इन हिल्स, and these are also called amphibians of plant kingdom because these can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको ज़रूर कर लेना है। क्वेश्चन ये आता है कि विच प्लांट्स आर नोन एज प्लांट एम्फीबियंस एंड वाई। तो एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस किनको कहते हैं हम, ब्रायोफाइट्स को। और नेक्स्ट जो ग्रुप हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, उनको भी, दोनों को ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि एम्फी का मतलब आपको बताया था बोथ, है ना। जिस तरह से एनिमल्स के केस में एम्फीबियंस जो हैं दे कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, वैसे ही यहाँ पर प्लांट्स के केस में ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रहते तो लैंड पे हैं, यानी कि सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे नीड वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जैसे हमने कहा कि ये एल्गी जो थी वो एक्वेटिक थी, पानी में थी, अब ये धीरे धीरे लैंड पे आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेरिडो पूरी तरह से लैंड पे आ जाएंगे। उसके बाद जिम्नो और एनजियो, है ना, वो तो हैं ही लैंड प्लांट्स। देखो तो यहाँ थोड़ा सा हम इन पांचों के बारे में आपको एक चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपने ज़रूर कर लेने हैं। ये देखो, प्लांट किंगडम में ये 5 ग्रुप्स हैं ना, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एनजियो। अब इन पांचों ग्रुप्स को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सीड के आधार पर इनको बांटना हो, है ना, तो ये पहले 3 कैटेगरीज जो हैं एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, इनमें सीड नहीं बनता है, ठीक है। सीड नहीं बनता है तो इनको क्रिप्टोगैम्स कहा था हमने, या विदाउट सीड्स। जिम्नो और एनजियो में सीड्स बनते हैं तो दे आर कॉल्ड सीड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स या फिनेरोगैम्स। 3 हैं इनके लिए, है ना, 3 कुछ भी कह सकते हो आप इनको। तो ये तो सीड के आधार पर हुआ। एक और किस आधार पर हम इनको बांटते हैं कि इनमें से किस किस में जाइलम फ्लोएम होता है और किस में नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम आपको पता ही है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। जाइलम फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू। तो इन दोनों में नहीं होता है, एल्गी में भी नहीं मिलता है जाइलम फ्लोएम, ब्रायो में भी नहीं मिलता है, तो इनको नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। जबकि इन तीनों में जाइलम फ्लोएम होता है तो दे आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। या एक और नाम है ट्रैकियोफाइटा इन तीनों का। इन तीनों में जाइलम फ्लोएम मिलेगा, एल्गी में नहीं होता है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी वाटर में है ना, जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, पूरी तरह से पानी में ही होती है ना। ब्रायोफाइट्स भी, इनमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है क्योंकि ये भी मॉइस्ट प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं। तो ये दोनों नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, ये तीनों वस्कुलर प्लांट्स हैं या ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। देन एक और आधार है, वो है कि एम्ब्रियो स्टेज
या एम्ब्रियो किस में नहीं बनता है, तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, बाकी चारों में बनता है। तो इन चारों को कहते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा अगर थैलोफाइट्स पूछा जाए आपसे, तो थैलस लाइक बॉडी किस किस में होती है? ठीक है, एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में। इनफैक्ट इन दोनों में, जिनमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी जो रूट स्टेम लीफ भी नहीं होती हैं इनमें प्रॉपर, और उसी वजह से इनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। तो थैलोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, ये दोनों क्या हैं? थैलोफाइट्स, इनमें थैलस लाइक बॉडी होती है। तो ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, देखो कई बार ये भी आपको आ सकती हैं। थैलोफाइट्स क्या हैं, एम्ब्रियोफाइट्स क्या हैं, है ना, या वास्कुलर प्लांट्स या ट्रैकियोफाइट्स इनमें से कौन कौन से हैं, तो इस तरह से। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने कर लेना है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में यही टर्म्स आने वाली हैं, देखो यहाँ पर। पहले तो है कि इट इंक्लूड्स वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये इनके कॉमन नेम है ना। कॉमनली हम मॉस कहते हैं इनको, मॉसेस या लिवरवर्ट्स। एंड दीज आर नॉन वस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। अभी मैंने आपको बताया नॉन वस्कुलर का मतलब है इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब है इनमें एम्ब्रियो बनता है। इससे पहले एल्गी में नहीं बनता था, अब आगे चारों में बनता है। And they are characterized by presence of an independent gametophyte and a parasitic sporophyte. ये क्या है? अब देखो, ये भी आपके लिए नए टर्म्स हैं, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। एक्चुअली किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दोनों स्टेजेस आती हैं, ठीक है, गैमिटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज। लेकिन इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सी होती है, या हम कहें दिखती कौन सी है, उस प्लांट की कौन सी स्टेज है जो आप देखते हो? जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्रायोफाइट्स हैं, तो ये जो इनकी स्टेज दिख रही है ना, ये थैलस लाइक बॉडी देखिए इनकी, ये जो थैलस लाइक बॉडी है, दिस इज गैमेटोफाइट, ये इसकी गैमेटोफाइट स्टेज है। ठीक है, अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में फ़र्क क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। गैमेटोफाइट होता है वो स्टेज जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, नाम ही गैमेटोफाइट है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स ये प्रोड्यूस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये होता है कि इस स्टेज में जो प्लांट बॉडी हमें दिखती है, उसमें हर एक सेल जो है उसका वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, दूसरी तरफ स्पोरोफाइट की बात करें अगर, जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, हाईएस्ट जो हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें जो आपको प्लांट बॉडी दिखती है वो स्पोरोफाइट होता है उसका, यानी उसका हर एक सेल डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या हैं, देखो ये भी मैं आपको समझाती हूँ, या शायद आपने अगर सुन भी रखा है, पर उससे पहले गैमेटोफाइट के बारे में जान लीजिए कि एक तो इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स एंड सेकेंडली इट इज़ हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट जो है इट इज़ डिप्लॉयड एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, गैमेटोफाइट का मतलब विच प्रोड्यूसेस गैमीट्स। सो ये तो हुआ दो स्टेजेस जो हमने कहा प्लांट्स में होती हैं, और जैसे ब्रायोफाइट्स में ये वाली स्टेज डोमिनेट करती है। अब हैप्लॉयड डिप्लॉयड अगर आपको नहीं पता है तो वो भी समझ लीजिए, हैप्लॉयड कंडीशन क्या होती है और डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है। हैप्लॉयड कंडीशन को एन से लिखते हैं हम, और डिप्लॉयड मीन्स 2n। एन क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्चुअली। तो अगर किसी सेल के अंदर एक सेट है क्रोमोसोम्स का तो उसको हैप्लॉयड बोलते हैं, अगर दो सेट्स हों तो उसको डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। जैसे अगर हम अपने सेल की बात करें, मैन में एक सेल के अंदर, हमारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, ठीक है ना। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, आपको ये भी पता होगा कि ये दो सेट्स में होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, 23 का दूसरा। जैसे ये 23 क्रोमोसोम होते हैं वैसे ही सेम ये 23 भी होते हैं, पेयर्स में होते हैं, राइट। तो एक सेट 23 का होता है। अब अगर हमारे किसी सेल में 23 सेट्स हैं, सिर्फ एक ही सेट है, तो हम बोलेंगे उसको कि वो हैप्लॉयड सेल है। ठीक है,
और अगर किसी सेल में 2 सेट्स हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये डिप्लॉयड सेल है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस जो 2 तरह की सेल डिवीज़न है, अभी आप पढ़ोगे ये आगे, बट थोड़ा सा आइडिया आपको इसमें होगा कि कोई भी डिप्लॉयड सेल जो है अगर वो माइटोसिस से डिवाइड करता है तो वो डिप्लॉयड सेल ही बनाएगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो माइटोसिस होने के बाद भी 46 ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई सेल मियोसिस से डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। जैसे इसमें 2n यानी 2 सेट थे, तो मियोसिस होने के बाद एक ही सेट रह जाएगा, यानी कि 23 ही रह जाएंगे। हैप्लॉइड हो जाता है कोई भी डिप्लॉयड सेल, जब मियोसिस से डिवाइड करता है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है, आधा हो जाता है उसमें नंबर। और कोई भी सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, सेम रहता है। तो ये है हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अभी दिया है। हमने कहा कि जो गैमीटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो ये चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है। अगेन कमिंग बैक टू जनरल फीचर्स, तो हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी दिखती है और जो इंडिपेंडेंट है वो गैमीटोफाइट है। देन प्लांट एम्फीबियंस इनको क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। थैलस लाइक बॉडी है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के कंपैरिजन में तो थोड़ी बेटर है यहाँ पर, है ना, लेकिन अभी भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स वाई इसको थैलस कह रहे हैं। देन हमने कहा मेन प्लांट बॉडी जो है वो एक गैमीटोफाइट है, और गैमीटोफाइट है तो वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है नेचुरली, मेल और फीमेल गैमीट्स। और उसके लिए इसके ऊपर जो गैमीटोफाइट होता है ना, उसके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये वही थैलस है जो मैंने आपको यहाँ दिखा रही हूँ मैं, एक्चुअली ये वाला। ठीक है, दिस इज़ द थैलस या गैमीटोफाइट। और इसके ऊपर ये देखिए, जब रिप्रोडक्शन होनी होती है तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर ग्रो करती हैं। ये मेल गैमीट्स बनाएगा, इसको एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, और ये आर्किगोनियोफोर है जो फीमेल गैमीट्स बनाता है। आप इन नामों को याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सीधे आप मेल एंड फीमेल गैमीट्स भी लिख सकते हो। तो ये गैमीटोफाइट है तो ये गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, ये मेल गैमीटोफाइट है तो ये मेल गैमीट्स बनाएगा, ये फीमेल गैमीटोफाइट है ये फीमेल गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है देखिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमने आपको कहा कि दे नीड वाटर। ये जो गैमीट्स हैं दे नीड वाटर फॉर स्विमिंग। इनफैक्ट जैसे ये ग्रो कर रहे हैं ना, मान लो किसी दीवार पे, तो जब बारिश होगी पानी होगा तब यहाँ से जो मेल गैमीट्स हैं वो निकल के स्विम करके यहाँ तक पहुँचेंगे। जिस तरह फ्लावर्स में होता है ना, देखिए पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पहुँचते हैं स्टिग्मा तक, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो दे नीड वाटर इनफैक्ट, और इसीलिए हमने इनको एम्फीबियंस कहा है। इस चीज़ के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्पर्म्स यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है यहाँ जाइगोट बन जाएगा। और अब आप देखो कि ये दोनों गैमीटोफाइट्स थे यानी कि हैप्लॉइड थे, लेकिन जब दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे यहाँ मेल और फीमेल गैमीट तो डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी ना, फिर 2 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो यहीं पे जहाँ आर्किगोनियोफोर होता है ना, यहीं पे दिस स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट नाउ, राइट। ये स्ट्रक्चर अब डिप्लॉयड हो जाएगा और स्पोरोफाइट कहलाएगा। ठीक है, और वो थोड़ी देर के लिए रहता है स्पोरोफाइट, तभी हमने उसको कहा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो इस गैमीटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड यहाँ जो स्पोरोफाइट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा और फिर उसमें बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, और जो स्पोर्स बनेंगे, बहुत ध्यान से आपने सुनना है, वो बनेंगे मियोसिस से, है ना। मियोसिस से बनेंगे तो वो फिर से हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, यानी वो फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे। स्पोर्स विल बी हैप्लॉइड, और वो स्पोर्स फिर ग्रो करेंगे और दोबारा से ऐसा थैलस बना देंगे या दोबारा से गैमेटोफाइट बना देंगे।
ठीक है ना। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी इसको आप लाइफ साइकिल क्योंकि हम कह रहे हैं तो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हो। देखिए इस चैप्टर के एंड में आपको डिफरेंट 3 तरह की लाइफ साइकिल्स हैं, तो हम उनको अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। ये देखिए ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ये मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है यानी कि हैप्लॉइड होती है, और उसके ऊपर हमने कहा मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड ही होंगे नेचुरली, है ना। और फिर ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड हो जाएगा, डबल सेट हो जाएगा इसमें क्रोमोसोम्स का, और ये ग्रो करेगा टू फॉर्म स्पोरोफाइट, ठीक है, जो डिप्लॉयड ही होगा। इस स्पोरोफाइट में बनेंगे स्पोर्स जो कि मियोसिस से बनेंगे, तो मियोसिस से बनेंगे तो हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, सो स्पोर्स विल बी हैप्लॉयड, और अब ये स्पोर्स ग्रो करेंगे तो दे विल अगेन फॉर्म द गैमेटोफाइट। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है बार बार, पहले गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गैमेट, इसको अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इसीलिए कहते हैं ना, एक जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन फिर एक जनरेशन, ये चलता रहता है। और इस तरह की यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज भी है, डिप्लॉइड स्टेज भी है, तो इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दोनों स्टेजेस इसमें बारी बारी आती हैं, राइट। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, देखिए कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनको मेनली 2 कैटेगरीज में आप बांट सकते हो, हालांकि एक और कैटेगरी तीसरी भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 ही हैं, दैट इज़ लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। ये 2 तरह के ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स कौन से होते हैं, जो थोड़े से मतलब यही थैलस लाइक होते हैं। ये जो मैं आपको यहाँ थैलस लाइक दिखा रही हूँ, दिस इज़ अ लिवरवर्ट एक्चुअली, और इसका एक एग्जांपल है मार्केंशिया जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो प्रैक्टिकल में भी जो स्पेसिमन है लैब में वो इसी तरह का स्पेसिमन आपको दिखाया जाता है वहाँ पर जो प्रिजर्व्ड होता है। तो लिवरवर्ट्स ये होते हैं जो कि जिनकी थैलस लाइक बॉडी होती है। दूसरे जो हैं मॉसेस, है ना, मॉसेस थोड़े से एडवांस्ड हैं, और वो कैसे दिखते हैं, इस तरह के, ठीक है। मॉस ऐसा दिखता है, जो फ्लैट बॉडी नहीं होती उसकी, ऐसे अपराइट बॉडी होती है, और इसमें थोड़े बहुत आप कह सकते हो कि रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हालांकि ये ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है हम कह रहे हैं, तो इसलिए हम इनको रूट स्टेम लीफ नहीं कहते हैं। रूट्स की बजाय इनको राइजोइड्स कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली फ्यूनेरिया, अगेन ये भी आपके प्रैक्टिकल में है। सो ये एक मॉस है। मेन डिफरेंस क्या हुआ लिवरवर्ट्स में और मॉसेस में, वो मैंने आपको बता दिया है। लिवरवर्ट्स जो हैं वो इस तरह की फ्लैट बॉडी होती है उनकी, जबकि मॉस जो हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी इस तरह की अपराइट होती है, और थोड़ी बहुत उनमें रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये जो फिनेरिया है ये भी इसी के साथ ग्रो करता है, मार्केंशिया के साथ ही, और यहाँ आप इसको देख सकते हो, ये चौड़ा चौड़ा सा जो फ्लैट दिख रहा है ये सारा मार्केंशिया है या लिवरवर्ट है, और फिनेरिया भी यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये वाले, ठीक है, जो अपराइट ग्रो कर रहे हैं, दीज आर फिनेरिया। और इसमें अगर आप देखो नीचे ये थोड़ी ड्राई हो गई हैं, इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है इसका, ये स्पोरोफाइट है, ये बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये देखिए ये कैप्सूल्स दिख रहे हैं ऊपर इनके, एंड दीज आर ऑल फ्यूनेरिया है, ये पतले वाला जो है ये, है ना, इस तरह का आपको ऊपर दिख रहा है टिप पे इनकी, ये इसका स्पोरोफाइट होता है। तो फ्यूनेरिया में भी उसी तरह से अगर आप लाइफ साइकिल देखो इसकी, ये जो है दिस इज़ द गैमेटोफाइट, ठीक है ना, ये इतना हिस्सा गैमेटोफाइट है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है मेल फीमेल, और उनमें जब फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट बन जाता है, तो ये वही स्पोरोफाइट है। इसके अंदर फिर स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे, और फिर वो नीचे ग्रो करेंगे तो दोबारा से वो ये गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी उसी तरह से गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बारी बारी आते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका मॉस का, वो है स्फेग्नम। ये दोनों मॉसेस हैं, जबकि लिवरवर्ट्स में जो एग्जाम्पल्स हैं ये मार्केंशिया है, इसी तरह का रिक्शिया भी होता है, ठीक है।
तो ये दो कैटेगरीज हैं इसमें, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। इसमें लिवरवर्ट्स में एक और अगर आप याद रखना चाहें इसमें एक टर्म, तो वो होगी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अभी तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा ना, मेल फीमेल गैमीट्स का बनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमा कप्स की मदद से, जो कि ये जो थैलस है इसके ऊपर ही छोटे छोटे से आप ये देख रहे हो गैमा कप्स। इनफैक्ट यहाँ पर भी हैं ये, अगर आप देख पाओ, जैसे इसके ऊपर ये देखो, ये दिख रहा है ना छोटा सा, या इनमें भी कहीं कहीं किसी किसी में यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर गैमा कप्स। तो गैमा कप्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मॉसेस के केस में एक पॉइंट याद रखने वाला जो है वो है प्रोटोनीमा स्टेज। अब ये क्या है, देखिए इसमें जो जैसे हमने कहा ब्रायोफाइट्स में जो मेन स्टेज है वो गैमेटोफाइट होती है ना, लेकिन गैमेटोफाइट बनने से पहले, जैसे गैमेटोफाइट को बनाता कौन है, स्पोर बनाता है ना। यहाँ हमने कहा जो स्पोर्स बनेंगे वो ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये गैमेटोफाइट बनने से पहले एक शुरुआती स्टेज जो है इसकी, उसको प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज विच डिवेलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। गैमेटोफाइट ही बनेगा ये आगे जाकर, लेकिन उससे पहले जो शुरुआती स्टेज है उसको प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार 1 नंबर के लिए, प्रोटोनीमा स्टेज क्या है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके ब्रायोफाइट्स, जिसमें से HP बोर्ड के हिसाब से देखें तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हमेशा आया है वो यही आया है कि वाई दे आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। अदरवाइज CBSE में ये सब कुछ है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज़ अबाउट ब्रायोफाइट्स, और हमने इनकी साथ साथ लाइफ साइकिल भी कर ली है, ठीक है। सो 2 तरह के हैं ये, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। वहाँ लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया याद रखना है आपने, मॉसेस के केस में फिनेरिया याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ।